वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है सीएमए हाइट चैनल पर। अब जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पेपर नंबर 15 से ताल्लुक रखती है और इस पेपर का नाम आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो कि एक फाइनल लेवल का पेपर है। तो ये जो हम क्लास अभी डिस्कस कर रहे हैं उस क्लास को हम एक नंबर असाइन कर रहे हैं। इस क्लास का नंबर है, दिस क्लास नंबर इज 50 52 52। तो दिस 52 नंबर कहाँ से आ रहा है, हम इसको रेफरेंस मानते हुए चल रहे हैं स्टडी नोट्स को। तो ये मैं जस्ट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। अब हम जो टॉपिक कर रहे थे, आपका टॉपिक जो कर रहे थे वो आपका स्टडी नोट 4 से रिलेटेड टॉपिक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम जो आपका स्टडी नोट 4 है उसमें बेसिकली एक्टिविटी कॉस्ट मैनेजमेंट जीट और ईआरपी है। तो 4.1 चल रहा था। अब इसमें मैंने आपको अब इलस्ट्रेशन 1 तक करा दिया था। अब इलस्ट्रेशन जो बचे हुए हैं उसको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो अब आप इसकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है अगले 1-2 मिनट में। 1 मिनट में ही हो जाएगा, 2 की जरूरत नहीं है। ये आ गया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2। 1 हमने ऑलरेडी कर लिया था। अभी तक हमने जो स्टडी की उसमें आप क्या समझ पाए, हम ये समझ पाए कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में 2-3 चीजें हो रही हैं। मैं एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। एक्टिविटी को फोकस करते हुए एक्टिविटी को फोकस करते हुए हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड जो है हमारे ओवरहेड को हम उनको एलोकेट कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट में या जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उनमें। ठीक है। तो अब पहले जो हम करते थे ट्रेडिशनल सिस्टम में वो किसी एक एड हॉक अप्रोच पे करते थे। किस पे करते थे? एड हॉक अप्रोच। एड हॉक अप्रोच का मतलब क्या है कि हम कोई एक पैरामीटर चुन लेते थे, जैसे कि मशीन आवर्स हैं आपके, लेबर आवर हैं, है ना, या कुछ और एज ए पार्ट ऑफ दिस परसेंटेज ऑफ, समझो कि परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कई बार है, या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट। इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हम ले लेते थे और उसकी बेसिस पे इसकी रिकवरी करते थे, किसकी? ओवरहेड्स की। लेकिन यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आपकी जो ओवरहेड्स हैं उनको हम बहुत साइंटिफिक बेसिस पे उसके जो फर्दर कंपोनेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करते हुए और उनको हम फिर इसमें प्रिसाइजली, मतलब एक तरह से इसमें अब्जॉर्ब कराएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इट इज समथिंग दैट इज समथिंग मोर प्रिसाइजली टेक्निक्स बेसिकली, जो कि मैनेजमेंट को किस में हेल्प करती है? डिसीजन मेकिंग में ये मैनेजमेंट को हेल्प करती है। तो कई बार आपके शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं तो इस तरह की बातें आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं लिखने के लिए। तो जो डिसीजन मेकिंग है, किस तरह की डिसीजन मेकिंग होती होगी मैनेजमेंट की, वो मान लीजिए क्या करते होंगे, कुछ प्रोडक्ट के मिक्स का डिसीजन करते होंगे, मेक और बाई का डिसीजन करते होंगे। ठीक है। या सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाला, कौन सी प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यूएशन में रखा जाए, ठीक है, और आपका शट डाउन किया जाए। ठीक है। आपका ऑर्डर जो है उसको रिजेक्ट और एक्सेप्ट करने, है ना, रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का। तो इस तरह के डिसीजन में ये आपको मैनेजमेंट को मदद करती होगी एबीसी। तो एबीसी में सिंपली हम कुछ एक, अगर इसको छोटी मतलब बिल्कुल शॉर्ट में मैं कहूँ तो ओवरहेड्स को किसी और साइंटिफिकली बेसिस पे और क्लासिफाइड करके फर्दर उसका एक रेशनल बेस पे उसको असाइन करते हैं। तो इससे डिसीजन और फाइन और रिफाइन हो जाते हैं। ठीक है। चलो अब हम इसकी अगली प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 है, कंपनी प्रोड्यूस 4 प्रोडक्ट्स PQRS, ये 4 प्रोडक्ट बनाते हैं PQRS। द डाटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी एज अंडर। PQRS का डाटा दिया हुआ, क्वांटिटी जो है 1000, 10,000, 1200 and 14,000 for PQRS respectively. Material cost is 10, 10, 32, 34 and डायरेक्ट लेबर आवर जो यूज हो रहा है 1, 1, 4 and 3। मशीन आवर जो यूज हो रहे हैं फॉर पर यूनिट 0.5, 0.5, 2 hours and 3 hours for PQRS respectively. Similarly, the direct labor cost per unit data is given here in term of the rupees. So इसमें 6, 6, 6, 24 and 18। तो ये आपका डायरेक्ट लेबर का डाटा है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं ये तो डायरेक्ट आपकी जो डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं वो दिए हुए हैं। अब ओवरहेड्स की बात हो रही है। ओवरहेड्स में क्या है? ओवरहेड्स में आपके
ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटीज। तो जैसे मैंने कहा था कि ये ओवरहेड्स को बहुत प्रिसाइजली इसको फिर ब्रेकअप कराएगा। तो हम क्या करते थे पहले, ओवरहेड्स को इनको पुराने सिस्टम में क्या होता था, ये सारे ओवरहेड्स एक जगह होते थे और इनको किसी एक रेशनल बेसिस पे हम उसको ढूंढ के और उसको एब्जॉर्ब करते थे। लेकिन यहाँ आपको ये प्रिसाइजली इनको फर्दर बाइफरकेट करेगा एक्टिविटीज में, और इन एक्टिविटीज को जो जितना कंज्यूम करेगा उसके हिसाब से उनको वो कॉस्ट असाइन करेगा। अच्छा, अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है आपके, उनका क्या डाटा दिया है, ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी 1,49,700, ओवरहेड्स रिलेटिंग टू ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल 7680, सेटअप कॉस्ट जो है आपकी 17,400 17,400, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट 34,380 एंड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट 30,294। तो ये इन्होंने मतलब ओवरहेड्स का बेसिकली आपको ब्रेकअप दिया हुआ है एक तरह से, है ना, पूरा एक डिटेल में दिया हुआ है। अच्छा, फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन हैव बीन कंपाइल्ड। तो कुछ इंफॉर्मेशन है, देखो PQRS के लिए इन्होंने जो ये आपके जो इन्होंने ओवरहेड्स के को बेसिकली क्लासिफाइड किया हुआ है, एक और फाइन लेवल पे ट्रेस किया हुआ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन इन्होंने और एक्सट्रैक्ट की है कि P में 3 सेटअप लगते हैं, Q में 18 सेटअप लगते हैं, R में 5 सेटअप्स लगते हैं और S में 24 सेटअप्स लगते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मटेरियल 312 रेस्पेक्टिवली फॉर PQRS। सिमिलरली नंबर ऑफ मटेरियल आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम मटेरियल 100 630 936 एंड नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट 6 15 3 एंड 12। तो ये सब डाटा दिया हुआ है। अब मुद्दा क्या है, करना क्या है, रिक्वायर्ड सेलेक्ट ए सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर फॉर ईच आइटम ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर द पर यूनिट कॉस्ट ड्राइवर। तो कह रहे कॉस्ट ड्राइवर को पहले तो आपको ढूंढना है सुटेबली, और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट ड्राइवर की क्या रेट रहेगा वो देखना है। अच्छा, दूसरा क्या काम करना है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो देखिए, अब मैंने जैसे बताया सिंपली कि इसमें कुछ भी नहीं है, एक जो ओवरहेड्स को प्रिसाइजली एलोकेट करने का नाम ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। तो अब आप देखिए कि जैसे ये वाली चीज है, जैसे आपके ओवरहेड्स इसमें इतने लगे हैं, अब जो आपके ओवरहेड्स ओवरहेड्स एप्लीकेबल टू मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी, तो जो मशीन की ओरिएंटेड एक्टिविटी है उसके ओवरहेड्स यहाँ है ये। अब हम देखेंगे कि इसमें हमने जो मशीन के कितने घंटे किस प्रोडक्ट ने यूज किए उसको हम इसके हिसाब से एलोकेट करेंगे। अब इस आइटम को मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये पहला वाला आइटम। चलो सेकंड आइटम को देखते हैं। इसको मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा क्योंकि ऊपर से डाटा मुझे लेना पड़ेगा। ओवरहेड रिलेटिंग टू द ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल का जो ऑर्डर किया है उसकी जो ओवरहेड कॉस्ट आ रही है 7,680 80 आ रही है, और जो ऑर्डर हुए हैं वो कितने ऑर्डर हुए हैं आप इनको जोड़ लो, 312 मतलब ये 30 हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो आपकी ये देखिए पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, पर ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, टोटल कॉस्ट आपकी ये लगी है और 30 ऑर्डर दिए हैं, तो ये आएगा 7630 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है, तो पर ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अच्छा, ये देखिए सेटअप कॉस्ट 17,400 लगी है, तो सेटअप कॉस्ट आप मानो पर सेटअप कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर सेटअप कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं, 17,400 डिवाइडेड बाई ये कितने सेटअप कितने हुए हैं, इसमें सेटअप हुए हैं 318 कितना हुआ 21 और 5 26 एंड 24 50 है, तो ये 50 हो गए आपके, तो ये पर आपका सेटअप कॉस्ट आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स आपके ये हैं, देखिए 615 कितना हो 21 और 3 24 और 12 हो गया आपका 36 6 5 21 3 24 36, ठीक है। तो इसका पर हैंडलिंग कॉस्ट क्या आएगी, पर हैंडलिंग
कॉस्ट क्या आएगी आपकी, पर हैंडलिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी 303294 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है। और ये हमने क्या किया था, ये वाला नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कहाँ आ गया इसमें, मटेरियल हैंडलिंग का इसमें कहीं दिया, ये हमने क्या किया है, नंबर ऑफ स्पेयर वाले में कर दिया हमने, ये क्या किया, गलत कर दिया क्या कुछ। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स स्पेयर पार्ट्स, तो स्पेयर पार्ट्स के तो हमने ये यहाँ लगाए हैं। अच्छा, ये डाटा 34, ये वाला डाटा लेंगे हमने, ये डाटा ऊपर गलत लिख दिया, 34380 लिखेंगे, 34380। चलो मैं इसको दोबारा से साफ करके लिख देता हूँ। ये आपका क्या आएगा, 34380 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अच्छा, ये पर स्पेयर आपका आ गया, ये क्या कौन सा ड्राइवर है, पर स्पेयर वाला आ गया। एक इसमें क्या हो गया, हम नीचे का पढ़ लिया मैंने, पर स्पेयर पार्ट्स का जो आपका कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट, ठीक है, तो वो ये आ जाएगा। अच्छा, और ये वाला आपका हम जब निकालेंगे तो ये कैसे निकालेंगे, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, यानी कि पर हैंडलिंग की कॉस्ट क्या आएगी, पर हैंडलिंग कॉस्ट क्या आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 30,294 डिवाइडेड बाई, इनको जोड़ दीजिए, 6 और 36 और 9 कितना हुआ, 45 और 36, एक मिनट जोड़ ही लेते हैं सही कायदे के साथ, 369 636, तो ये हो गया 36, और ये कितना हो गया जी, 35, हाँ नहीं 45, तो ये कितना हो गया 181 है, तो यही हो गया मेरे हिसाब से, तो ये 81 हो गया। इस तरह से आपकी ये सारी कॉस्ट निकाल आएंगी, मतलब ये ड्राइवर्स है बेसिकली जो है ना, तो इन्होंने भी निकाल के दिखाया होगा। और ये मशीन आवर आपके कितने लगे हैं, इसका पर मशीन आवर का कैसे निकलेगा, इसमें मशीन के घंटे मुझे निकालने पड़ेंगे पहले। तो पहले तो ये 4 आइटम जो है 1 2 3 4, इनके ड्राइवर की जो कॉस्ट है वो पर ऑर्डर इस तरह से निकलेगी, तो ये आप नोट कर लीजिए, और फिर मैं 5वें की आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि डाटा मुझे ऊपर से उठाना पड़ेगा। तो इन्होंने निकाली है क्या, देखो इन्होंने यही निकाली है। चलो मशीन आवर वाला मैंने आपको बताया नहीं अभी, लेकिन देखो इन्होंने इसी तरह से निकाली है। ये चारों मैंने जो आपको निकाल के दिखाए, ठीक है, और 5वां मैं आपको भी निकाल के दिखाऊंगा। तो ये कॉस्ट ड्राइवर के रेट्स बेसिकली हमने निकाले हैं। अच्छा, मशीन का कैसे निकालेंगे, देखो जो पहला वाला था मैंने छुड़वा दिया था, ये छुड़वाया इसलिए था कि मेरे पास डाटा वहां दिख नहीं रहा था मुझे। तो आप देखो आपके मशीन की जो ओवरहेड्स आए हैं, जो मशीन के ओवरहेड्स आए कितने आए हैं, मशीन के ओवरहेड्स आपके आए हैं 149,700, ठीक है, इतने आए हैं। तो हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट पर मशीन आवर, या जो भी आप लिखना चाहो, ये तो आपको लिखने से फर्क है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब मशीन घंटे लगे कितने, देखो ये 1000 क्वांटिटी बनी तो कितने लगे होंगे, इसको इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो 500 घंटे तो यहाँ लगे होंगे, ठीक है, 500 लगे होंगे 10,000, तो ये लगे होंगे 5,000, ठीक है, और ये 12 दूनी 2400, ठीक है, और 14,000 इंटू 3, तो 1 2 3 3 4 जा 21, 3 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12, और 3 1 जा 42, ठीक है। तो ये आपका आ गया, कितना हो गया ये हो गया आपका, ये 2400 हो गया, ये हो गया 5500, 2400, इसको जोड़ लीजिए जो भी आएगा ये, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, इस फिगर को ये जोड़ के जो फिगर आएगी वो आप यहाँ लिख दीजिए, तो इससे आपका कॉस्ट पर मशीन आवर आपकी आ जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ कहीं फर्स्ट लाइन में करके दिखाया, देखो इस तरह से किया, आपका देखिए 1000 इंटू 0.5, 10,000 इंटू 0.5 जो भी है 1200, और ये इनको जोड़ के इन्होंने यहाँ लिख दिया, तो इससे 3 रुपए पर आवर आपकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये ड्राइवर्स की कॉस्ट निकाल दी। अब ये सब करने से क्या हुआ, तो पहला आपका समझ में आ गया कि आपका जो अपने सुटेबल कॉस्ट ड्राइवर थे, तो कॉस्ट ड्राइवर तो आपके यही हैं सारे, जैसे मशीन आवर, ऑर्डरिंग का हो गया, सेटअप हो गया, और आपका स्पेयर पार्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फॉर स्पेयर पार्ट्स, और मटेरियल हैंडलिंग, ये तो ओवरहेड, ये आपके क्या हो गए, कॉस्ट ड्राइवर हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके, ये कॉस्ट ड्राइवर हो गए ये वाले।
और इनका रेट हमने वो निकाल दिया। अब क्या काम बचा है? अब सेकंड काम ये बचा है कि यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट। तो देखो अब इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान बचा नहीं। देखो इसमें सिंपल सिंपल सी बात ये है कि केवल ओवरहेड को, जैसे मैंने कहा कि प्रिसाइजली इसमें काम करते हैं। तो मटेरियल की कॉस्ट आपको सीधे सीधे दिख रही है पर यूनिट, यहाँ पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ठीक है, लेबर की कॉस्ट भी दिख रही है। तो आप देखो कॉस्ट कैसे निकलेगी, मैं आपको मतलब निकाल के दिखा देता हूँ। पर यूनिट की कह रहा ना वो, पर यूनिट की कह रहा मेरे हिसाब से, हाँ पर यूनिट की निकाला। तो देखो फॉर एग्जांपल चलो इसकी बात करते हैं। देखिए आपका 1000 यूनिट बनाई है, 10 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है और 6 रुपए ये लेबर की कॉस्ट है। तो प्राइम कॉस्ट कितनी होगी इसकी? देखो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट आप जानते होंगे, प्राइम कॉस्ट जो होती है, प्राइम कॉस्ट होती है लेबर प्लस मटेरियल की कॉस्ट या मटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट। तो इसमें मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपए, मैं पी के लिए निकाल रहा हूँ। और लेबर की कॉस्ट कितनी है? लेबर की कॉस्ट है इसमें कितनी? 6 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो ये तो प्राइम कॉस्ट होगी आपकी, ये कितनी होगी? 16 रुपए पर यूनिट। अच्छा, अब आप देखो कि इसने ओवरहेड्स कितने कितने यूज किए हैं। देखो पी को बनाने में आपने कितने ओवरहेड्स यूज किए हैं ये देखना पड़ेगा। पी आपने 1000 बनाई है, 1000 यूनिट बनाई है, और कितने ओवरहेड्स कंज्यूम किए? देखो आपने पी के लिए 3 सेटअप यूज किए हैं, 3 सेटअप यूज किए हैं, 3 मटेरियल ऑर्डर्स किए हैं, 6 हैंडलिंग की हैं, और 6 स्पेयर वाले किए हुए हैं। ठीक है, इतने किए हुए हैं। तो इसकी जो हमने पर रेट निकाले थे, इनको सबको आप इससे मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो आपको ये पता चलेगा। ये जो हमने ये जो सारे इनके ड्राइवर्स हैं, इन ड्राइवर्स की हमने पहले कॉस्ट निकाली हुई है। तो इन ड्राइवर्स से आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी उनका रेट है जो भी आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपके ये सारे ओवरहेड्स आ जाएंगे। और एक मशीन वाला, आपको मशीन वाला कैसे करना पड़ेगा वो मैं आपको ऊपर से बता दूंगा। तो देखो इन्होंने कैसे निकाले होंगे, चलो मशीन वाला भी अभी समझ लेते हैं। मशीन का रेट हमारा आ गया था। अब एक यूनिट में कितने मशीन लग रहा है? इसमें मशीन आवर लग रहे हैं 0.5 लग रहे हैं। तो हमने देखिए ये जो 0.5 तो सीधे 3 से मल्टीप्लाई होके आपका आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम इसको इसको करते हैं, ये कैसे कैसे आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यूज करने पड़ेंगे ड्राइवर के, ये नोट करने पड़ेंगे कितने कितने हम यूज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं 3366 ये यूज कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ सेटअप कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। और 6 सेटअप, ऑर्डर, हैंडल और स्पेयर पार्ट। तो सेटअप, सेटअप, हैंडल और स्पेयर पार्ट्स। हैंडल ये है, सेटअप, हैंडल। देखो एक मिनट जरा इसको, या और प्रिसाइजली मैं पहले इनका जो रेट निकाला इसको नोट कर लेता हूँ। देखो लेबर आवर का रेट तो 3 रुपए है, 256 रुपए आपका ऑर्डर का है, 348 आपका सेटअप का है, और आपका क्या है ये आगे इसमें 955 रुपए आपका स्पेयर पार्ट्स का है, और 374 रुपए आपका किसका है? ये मटेरियल हैंडलिंग का है। तो इसमें ये देखेंगे कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल ए के लिए हमें 10 या 1000 यूनिट बनाने के लिए कितना हमने ये रिसोर्स कंज्यूम किए। जैसे हमने 3 सेटअप किए, तो 3 सेटअप की कॉस्ट कितनी आएगी वो जोड़ेंगे, और उसको 10, फिर इन सब कॉस्टों को जोड़ के ऐसी 3 मटेरियल हैंड ऑर्डर के 3 मटेरियल ऑर्डर हमने किए, तो 3 मटेरियल की कॉस्ट कितनी आएगी वो उसको मल्टीप्लाई करके, और मटेरियल हैंडल हैंडल जो कि उसका पर रेट जो है उससे इसको मल्टीप्लाई करके, और स्पेयर जितने यूज किए, जैसे इसमें कितने स्पेयर यूज किए वो नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया, ये यहाँ दिया हुआ ना स्पेयर, ये 6 यूज किए, तो 6 को इसके रेट से मल्टीप्लाई करके, और इन सबको जोड़ के डिवाइड किससे करेंगे? 1000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। अब इसको, इसमें दिक्कत ये हो रही है मेरे सामने, एक मिनट मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज करता हूँ, रुकिए जरा। अभी मैंने क्या किया है, ड्राइवर नोट कर लिए हैं अपने पास कहीं कॉपी पे, और मैं इसको आपके सामने करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम पर्टिकुलरली मैं आपको ये यूनिट पी के लिए करके दिखा रहा हूँ। देखिए हमने पी के लिए क्या किया था, 1000 यूनिट बनाए थे। 1000 यूनिट के लिए हमने कितने रिसोर्स कंज्यूम किए? हमने 3 सेटअप यूज किए, और पर सेटअप की कॉस्ट
मेरे पास लिखी हुई है, सेटअप की कॉस्ट मेरे पास क्या है लिखी हुई है, 348 रुपए पर सेटअप है। तो हमने 1000 यूनिट बनाने के लिए इसको इससे 348 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं, मटेरियल के ऑर्डर 3 हमने यूज किए। ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 256 रुपए है, 256 256 है, राइट। सेटअप की जो कॉस्ट है, सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 348 है। अच्छा, ये तो हमने लिख ली। नंबर ऑफ मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट कितनी है, 374 पर हैंडलिंग की कॉस्ट है, तो हमने 6 हैंडल्स यूज किए। और नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स कितने, हमने यूज किए 6 किए। तो स्पेयर जो है, एडमिन स्पेयर वाला जो मामला था वो ये वाला इसका रेट क्या है, इसका रेट है 955, 955। तो इसमें क्या है, आप इनको, ये हमने जो इतना चीज यूज की है, ये कितने यूनिट बनाने के लिए यूज की है, 1000 यूनिट बनाने के लिए यूज की है। कितने यूनिट बनाने के लिए की है, 1000 बनाने के लिए की है। तो ये जो सम आएगा इसको आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका ये पर यूनिट आपका आ जाएगा। अच्छा, और मटेरियल का, सॉरी, मशीन का जो रेट था आपने वो निकाला ही था, 3 रुपए पर आवर, और उसमें वहाँ आवर दिए हुए थे डायरेक्टली, 0.5 आवर दिया हुआ था। तो ये मशीन का जो कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा मशीन रनिंग का, क्योंकि 0.5 आवर इसमें लग रहा था और 3 रुपए रेट है, तो 1.5 रुपीज पर यूनिट आ जाएगा। तो ये रेट तो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। चलो मैं कैलकुलेट करके लिख ही देता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं लिख देता हूँ इन चीजों को। तो ये मैंने यहाँ आपके ये कैलकुलेट कर लिए हैं। ये आपका जो इसमें आएगा पर यूनिट के लिए, इसको डिवाइड करके जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.044 आएगा सेटअप का, आपका 0.768 आएगा ये मटेरियल ऑर्डर का, और 2.2244 आ जाएगा आपका नंबर ऑफ आइटम मटेरियल हैंडल, और आपका स्पेयर का आ जाएगा 5.73, ठीक है। और मशीन का तो ये 1.5 आ जाएगा, क्योंकि आपका 0.5 घंटा लगता है और 3 रुपए इसका रेट है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी पर यूनिट, इन सबको जोड़ देंगे, ये सारे ओवरहेड्स हैं 1 2 3 4, जो कि किसके बेस पे हैं, एक्टिविटी के बेस पे हैं, है ना। और एक आपका ये पांचवा है, ये आपका किसका है, ये मशीन आपका मशीनिंग का की वजह से है, मशीन आवर का है। तो अब मटेरियल कॉस्ट जो आपका प्राइम कॉस्ट था वो कितना हमने निकाला था, 10 रुपए मटेरियल कॉस्ट था। प्राइम कॉस्ट में क्या था, 10 रुपए आपका मटेरियल कॉस्ट था, और लेबर कॉस्ट कितना था, 6 रुपए। तो 16 तो ये हो गया, और बाकी इन सबको जोड़ेंगे तो आपका इसका पर यूनिट का आ जाएगा। ये मैंने काम केवल पी यूनिट के लिए अभी किया है। तो तो देखते हैं हमारे आंसर ठीक है क्या। देखिए, मशीन ओरिएंटेड एक्टिविटी के लिए हमारा ये 1.5 आ गया, जो हमने आपको कहा था कि हमारा 1.5 आ गया, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डरिंग के लिए आपका 0.768 आ गया, बिल्कुल ठीक है। सेटअप के लिए आपका 1.044 आ गया, बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेयर पार्ट्स के लिए आपका 5.73 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका मटेरियल हैंडलिंग के लिए 2.244 ये आपका आ गया। तो बस जस्ट ये बिल्कुल ठीक आंसर आपके आ रहे हैं। मैथोलॉजी आप जानते हैं, ये हो सकता है इन्होंने इधर लिख दिए होंगे तो थोड़ा सा खिसक गया है, छड़िए छोड़ दीजिए इस बात को, कोई माइंड मत कीजिएगा। ये बेसिकली क्या लिखना था, इनको इधर लिखना था। तो चलो कोई बात नहीं, हम इस कॉलम को हटा दीजिए, 10 यहाँ लिख लीजिए, और आप 6 ये हो गया। यहाँ आप चाहे तो एक जोड़ सकते हैं कि प्राइम कॉस्ट लिख सकते हैं 16 रुपए, और फिर इन सबको आप जो है जोड़ के जब लिखेंगे तो ये 11 रुपए आपके 11.29 आपकी ओवरहेड आ जाएगा। इस तरह से आपका 27.29 आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो दिस एक्सरसाइज आई परफॉर्म फॉर यूनिट पी, राइट। इन द सिमिलर मैनर, इन द सेम फैशन यू मे डू इट फॉर द क्यू आर एस एज वेल। तो अब इस बात को देख के हमें क्या लगा कि हम एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गए, मतलब ओवरहेड को हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी पे फोकस करते हुए उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रिसाइजली कैलकुलेट कर रहे हैं। वो पहले हम क्या करते थे, ग्रॉस अमाउंट लेके उसको कर लेते थे। तो हमारे डिसीजन में डेफिनेटली एक अच्छी बात आएगी, एक अच्छी पिक्चर मिलेगी, राइट पिक्चर मिलेगी। क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, मैनेजमेंट को एक डिसीजन मेकिंग के लिए इनेबलिंग टूल है। अच्छा,
तो ये QRS के लिए आप सिमिलर मैनर में कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आई थिंक आई हैव डिलीवर्ड, आई बिलीव दैट यू मे डू इट राइटली। तो इसमें क्या, बस सिंपल आप जो ये हमने ऑर्डर ये इतने पर ड्राइवर निकाले हुए हैं, जिसने जितने ड्राइवर यूज किए हैं, मान लीजिए क्यू के लिए जो ये वाले ड्राइवर हैं सारे, क्यू के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, जो क्यू के ये वाले ड्राइवर यूज हुए हैं, है ना। क्यू को हमने बनाने के लिए जो यूज किया है, क्यू हमने जैसे मान लीजिए कितनी बनाई है, 10,000 यूनिट बनाई है। अब 10,000 यूनिट के लिए हमने क्या क्या यूज किया है, आपका 18 सेटअप किए हैं यूज, 12 आपके ऑर्डर यूज किए हैं, और मटेरियल हैंडलिंग 30 की है, और 15 क्या है, स्पेयर पार्ट्स की है। तो इनके जो ड्राइवर के रेट को इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनसे जो आंसर आएगा उसको इसके इसके साथ जब ये ड्राइवर का रेट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसका, ठीक है, जो भी होगा, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट, जैसे इस केस में वो कितनी है, 10,000 यूनिट है, तो उससे आपका पर यूनिट आएगा। सिमिलर मैनर में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी क्लियर, राइट। तो अब आपको अपनी, जब आप सवाल करेंगे तो आप ये भी समझिए आप थ्योरी कैसे लिखते हैं, थ्योरी भी आप आसानी से फिर लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 क्या बोलता है, प्रिसीजन ऑटो कंपनी कंपोनेंट लिमिटेड होगा ये कुछ नाम इसका, मैन्युफैक्चर एंड सेल टू ऑटोमोबाइल कंपोनेंट ए एंड बी, बोथ आर आइडेंटिकल विद द स्लाइट वेरिएशन इन द डिजाइन। दोनों प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कुछ वेरिएशंस हैं डिजाइन के। ऑल्दो द मार्केट फॉर द बोथ प्रोडक्ट इज द सेम, द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट इज वेरी हाई एंड दैट ऑफ द वेरी लो। दोनों प्रोडक्ट लगभग एक से हैं, एक सा डिजाइन है उनका, लेकिन प्रोडक्ट मार्केट जो है दोनों के लिए सेम है, मतलब मार्केट में उनकी डिमांड सेम है, लेकिन जो मार्केट शेयर है कंपनी का, ए प्रोडक्ट के लिए काफी हाई है और बी के लिए काफी लो है। द कंपनीज अकाउंटेंट हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट फॉर द टू प्रोडक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो वहाँ अकाउंटेंट साहब थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बना के दिया मैनेजमेंट को। उसने कहा ये ए और बी के लिए कॉस्ट इनने सेम ही बताई। कह रहे कि डायरेक्ट मटेरियल 125 रुपए का लगता है, लेबर 24 रुपए की लगती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं आपके 36 रुपए के हैं, ओवरहेड्स जो हैं 400% ऑफ द डायरेक्ट लेबर, तो 96 आपका आ जा रहा है इसका 400%, और ये आपकी टोटल कॉस्ट इस तरह से 281 रुपए बनती है। अब आपको आप रिकलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये कौन सा कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे होंगे, ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड फॉलो कर रहे होंगे, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जिसको आप कहते हैं। तो उसमें हम ओवरहेड्स को किसी एक बेस पे अपने प्रोडक्ट में एब्जॉर्ब कराते हैं। अब जब अगर हम एक्टिविटी बेस पे काम कर रहे होते, तो एक्टिविटी बेस पे क्या हो रहा होता है, इसके बहुत सारे कंपोनेंट होते, बहुत सारे कंपोनेंट होते। तो उन कंपोनेंट को जो जितना यूज करता, इन कंपोनेंट को जो जितना यूज करता, उस प्रोडक्ट में इनकी हम जो है कॉस्ट को इस तरह से इकट्ठा करके और उसमें फिर डालते। और यहाँ जो हमने डाल दिया है वो कैसे डाल दिया, एज ए ग्रॉस मेथड है, एडहॉक जिसको मैं बोलता हूँ, एक जस्ट एक परसेंटेज बता दी हमने, इस परसेंट से कर लो भैया सीधा सीधा। तो ये कोई साइंटिफिक उतना नहीं है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पर्पज से। तो इससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी बन रही होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है, और डाटा इन्होंने दिया है, प्रोडक्ट ए और बी जो क्वांटिटी सोल्ड होती हैं 1,24,000 होती हैं और 23,150 होती हैं, मतलब 1,24,000 एंड 23,150। जो वो कह भी रहे थे कि मार्केट में शेयर, मार्केट में डिमांड तो बराबर है, मार्केट तो सेम है, लेकिन हमारा जो है इसका डिमांड ज्यादा है, इसका कम है, डेफिनेटली दिख भी रहा है। 1,47,000 ये 1,47,150 यूनिट सोल्ड करते हैं। यूनिट इनका जो सेल प्राइस है वो 300 रुपए है और 290 रुपए है प्रोडक्ट ए बी के लिए रेस्पेक्टिवली। टोटल सेल्स रियलाइजेशन जो है डेफिनेटली वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता होगा। कॉस्ट जो इन्होंने कैलकुलेट की है 2,281 रुपए, उसके हिसाब से ये इस वॉल्यूम पे ये कॉस्ट करेंगे तो ये आएगा। और इनके जो मार्जिन बन रहे हैं 25,64,350 बन रहे हैं, तो ये मार्जिन आ रहा है कंपनी के पास। तो ये अकाउंटेंट साहब ने जो काम किया उसके हिसाब से ये डाटा बन के आता है। Company marketing manager, after attending a workshop on activity based costing, challenges the accountant figure.
कंपनी के जो मैनेजर थे, मार्केटिंग मैनेजर, वो एक दिन वर्कशॉप अटेंड करने गए और उन्होंने जो था, जो ये हो रहा था, ये प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही थी, उन्होंने कहा यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो एडहॉक बेसिस पे हो रही है। तो उन्होंने इस फिगर को चैलेंज कर दिया। द नियरेस्ट कंपटीटर प्राइस फॉर द टू प्रोडक्ट आर 330 एंड 275। भाई जो हमारा कंपटीटर है वो कितने का बेच रहा है सामान? हमारा जो कंपटीटर है कितने का बेच रहा है? 330 रुपए का यूनिट ए बेच रहा है और 275 रुपए का यूनिट बी बेच रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम 300 का ए बेच रहे हैं और 290 का बी बेच रहे हैं per unit respectively. And if the company can match the competitor price, it sells 75,000 number of each of two product. करेक्ट? अगर हम इस भाव पे आ जाएं, इस भाव पे जो कंपटीटर का है, तो हम क्या कर पाएंगे, हम 75,000 यूनिट ईच प्रोडक्ट की बेच पाएंगे, मतलब 1.5 लाख यूनिट हम बेच पाएंगे, 1,50,000। The production manager confirmed that he can produce this mix with the existing facility. ये बात क्या कह रही है? ये कह रहा है कि हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, इस मिक्स को हम बना सकते हैं, जो हमारे फैसिलिटी हमारे पास है, यानी कि हमें एडिशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी। द मैनेजमेंट एंगेज यू एज ए कंसल्टेंट। अब आपको उन्होंने एक कंसल्टेंट नियुक्त कर लिया इन दोनों की बात को मतलब एक तरह से इवेल्युएट करने के लिए। एंड द फॉलोड फैक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द यू। अच्छा, प्रोडक्ट ए अंडरगोन ए 5 ऑपरेशन प्रोडक्ट। अब जब आपको उन्होंने ये कंसल्टेंट रख लिया तो आपने क्या काम किया, कुछ उसमें क्या मिला, ए जो प्रोडक्ट है वो 5 ऑपरेशन होता है, उसके अंदर 5 ऑपरेशन होते हैं, जबकि बी के अंदर केवल 2 ऑपरेशन हो पाते हैं, जो कि हम सब कॉन्ट्रैक्टर से कराते हैं। ऑल्दो द टोटल सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस आर सेम फ्रॉम द बोथ प्रोडक्ट। तो देखो, अब ये कह रहा है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो उसमें ऑपरेशन इन्वॉल्व ज्यादा है ए में, बी में ऑपरेशन इन्वॉल्व कम है, लेकिन रेट उनका एक ही लग रहा है। 75% of overhead is accounted by the 3 major heads relating to the subcontracting operation। जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन का उससे रिलेटेड ये आपका मेजर ओवरहेड 75% है, जिसमें क्या क्या आता है, ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट एंड कंपोनेंट टू एंड फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर। तो 3 जो ऑपरेशन है उसके मेनली जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का कितना ओवरहेड है, 75%। और उसके जो मेन कंपोनेंट है ऑपरेशन के, ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन और मूवमेंट है। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, इसको एक साथ ले लेते हैं और एक्टिविटी बेस्ड में हम इन एक्टिविटीज को फर्दर स्प्लिट करते हैं। तो आपने ये सब खोजा, उसके बाद करना क्या है, प्रिपेयर्ड ए रिवाइज्ड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट टू फाइंड आउट द इफ द मार्केटिंग मैनेजर प्रपोजल इज वायबल। अब आपको नया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है अगर उसका मार्केटिंग मैनेजर का प्रपोजल वायबल है तो। ठीक है, चलो कैसे करें भाई, देखो अब यहाँ पे जो थे आपके जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, देखिए डायरेक्ट की तो कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है, ये तो आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इनको इन एक्टिविटी के बेस पे हमें करके देखना है कि हम अगर एलोकेशन एक्टिविटी के बेस पे कर पाते हैं तो ठीक है। अब आपके टोटल ओवरहेड्स कितने हो रहे होंगे, देखो भाई आपका ओवरहेड्स 96 रुपए पर यूनिट है। आप टोटल यूनिट कितनी बनाते हैं, 1,47,150। तो आपके जो टोटल ओवरहेड्स हो रहे हैं 147 150 इंटू 96, तो दिस कम्स टू द 1,41 सॉरी दिस इज 141,26,400, मतलब 1,41,26,400। और ये जो ओवरहेड्स हैं आपके, ये ओवरहेड्स हैं, इसमें से इन्होंने ये बताया था कि 75% ओवरहेड्स आपके किन चीजों में लग जाते हैं, 75% ओवरहेड ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग में लग जाते हैं। तो 75% इसका आपने निकाल दिया, 75% आपका इसका है 1,05,94,800, और रिमेनिंग जो है वो फिक्स है, मतलब मेजर आपके ये एज्यूम टू बी फिक्स। इन्होंने कहा कि भाई इसकी फर्दर बाइफिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है, कॉस्ट को फर्दर ढूंढने की भी कॉस्ट है, ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट इज ऑल्सो कंज्यूम ए कॉस्ट। तो जैसे आप एक चीज में आपको जस्ट एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हैं कॉस्ट अकाउंटेंट मान लो, ठीक है, आप हैं कॉस्ट अकाउंटेंट है।
अब आप कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो कोई आपको रखेगा अपने काम के लिए, तो अब वो आपको भी तो कॉस्ट देगा। अगर आप जो कॉस्ट आपको दे रहा है आप उससे ज्यादा उसको कुछ बेनिफिट दे पाते हैं, तब तो वो ठीक है। नहीं तो फिर वो एक एक मतलब यही चीज मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज को जो इन्होंने कंपोनेंट इनके ढूंढ पाए हैं ना, जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग के इंस्पेक्शन, ऑर्डरिंग और ये भी किसी रेशनल पे होता है। मतलब कहने का क्या मतलब, कहने का ये कि इसको फर्दर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसकी क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट फिर हमें देखनी पड़ती है। तो फॉर सिंप्लिसिटी दे हैव assumed that the 25% of fixed cost is to be fixed, तो रिमेनिंग 35,000 सॉरी 35,31,600 इज assumed to be fixed, और रिमेनिंग जो इन्होंने मेजर पोर्शन था वो 1 करोड़ 5,94,800 को इन्होंने जो ये उसको ट्रेस करेंगे फिर आगे। तो अब इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे अब इन्होंने ये किया, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया अकाउंटेंट साहब ने, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट मतलब आपने एक तरह से आपको इन्वॉल्व किया था उसने इस प्रपोजल को इवैल्यूएट करने के लिए। तो आपने क्या पाया था कि 5 जो ऑपरेशन है वो ए में लगते हैं और 2 ऑपरेशन बी में लगते हैं। तो जो ये 3 एक्टिविटी थी, मेन 3 एक्टिविटी जो थी, ये वाली मूवमेंट और ये जो 3 एक्टिविटी थी ऑर्डरिंग वाली, इसमें जितने ऑपरेशन ये ले रहा उसको उसके हिसाब से देना चाहिए। अभी तो ये क्या कर रहा था, सारे को एक जगह मतलब एक रेट से कर दे रहे होंगे। एक्टिविटी में क्या है कि भाई ये 2 एक्टिविटी खाता है और ये सॉरी ये 5 एक्टिविटी खाता है ये वाला, और ये 2 एक्टिविटी खाता है। तो इनकी जो ये कॉस्ट आई है, जो 75% हमने अलग से निकाली है, वो इन्हीं के रेशो में इनको हम बांटे कि नहीं बांटे, तभी तो हमारा रेशनल डिसीजन बनेगा। तो आप देखो इन्होंने क्या किया, इसको जो आपका 1,05,94,800 आया था, इसको कैसे डिवाइड किया, 5 कंपोनेंट तो इसके ए में एलोकेट कराओ और रिमेनिंग 2 कंपोनेंट जो है बी में कराओ। तो ये 5/7 और 2/7 हो गया, मतलब इसको रेशियो में एक तरह से इन्होंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। अब इस प्रपोजल को ये इवैल्यूएट करना चाहते हैं, कह रहा है, उसने क्या कहा था कि हम 7500 यूनिट बना सकते हैं अगर हम इस भाव पे बेचें। तो इस पे हमें क्या करना था, हमें इसका प्रपोजल को बनाना था कि क्या हम जो ये प्रॉफिट ले रहे हैं उससे ज्यादा आ पाएगा या कम आ पाएगा, वो हमें देखना है। तो देखो आपका जो है 75,000 यूनिट ईच प्रोडक्ट की बनेगी। अब आप देखिए मटेरियल कॉस्ट आपकी कितनी है, मटेरियल कॉस्ट 125 रुपए है। ये डाटा तेजी से ले लेता हूं मैं, 125, 24 और 36, 125, 24 और 36। तो देखिए दिस इज 125, 30, 24 एंड 36। यहाँ तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ तक आप सिंपल ये डाटा की कॉपी एंड पेस्ट करना था। इससे आपने प्राइम कॉस्ट ले लिया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आपकी डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो उसको प्राइम कॉस्ट के अंडर हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ये प्राइम कॉस्ट हो गई, ये दोनों यूनिट्स की, और इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये कॉलम मिल जाएगा। ठीक है, इसको इन सारे कंपोनेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो ये कंपोनेंट है इनको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये आपके आंसर दिख जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड। ठीक है, अब वेरिएबल ओवरहेड्स आपको देखने हैं कि ये कैसे 101 रुपए आया और कैसे ये 24 रुपए फिक्स आया। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद जो है, अभी जो आपके जो दो ये कंपोनेंट आ रहे हैं, एक आ रहा है वेरिएबल ओवरहेड और एक आ रहा है फिक्स ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड और ये कैसे निकलेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपका जो जो फिक्स आपने माना था, ये आपका जो फिक्स माना था, ये कितने के लिए माना था आपने, इन 75,000 यूनिट के लिए और इन 75,000 यूनिट के लिए। तो इसको आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कर दीजिए इस पूरे अमाउंट को, 35,31,600 डिवाइडेड बाई 75,000 प्लस 75,000। तो आपका ये क्या आएगा, तो आपका ये आ जाएगा, ये आपका 35,31,600 डिवाइडेड बाई 1,50,000। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आएगा 35,31,600 divided by 150,000. So this comes to 23.544। तो इन्होंने इसको क्या लिख दिया है, ये 24 रुपीज लिख दिया। तो ये तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ये फिक्स वाला। वेरिएबल कैसे आएगा, देखो वेरिएबल ए के लिए निकालना है
तो ये वाला जो अमाउंट है आपका, इसको आप किससे डिवाइड करिए, 75,000 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको भी 75,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये बी के लिए आ जाएगा। तो ये 101 कैसे आया है और ये 40 कैसे आया है, ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो इसको यहाँ डिवाइड करके देखिए क्या आता है आंसर, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 100.902 और ये आपका आएगा 40.321। तो इन्होंने फॉर सिंप्लिसिटी 101 ले लिया है यहाँ पे, और यहाँ कितना ले लिया है, इसको 40 ले लिया। तो इन कॉलम्स को आप जस्ट एक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और ठीक है, तो इससे आपकी ये जो आपके ओवरहेड्स और प्राइम कॉस्ट को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी 310 रुपए पर यूनिट आ रही है, यहाँ 249 आ रही है ये। तो ये तो जस्ट एक सिंपल इसकी मल्टीप्लीकेशन ही है और तो इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। अब इन्होंने कहा था कि ये वाला जो वॉल्यूम है 75,000 वॉल्यूम कब अचीव करेंगे, जब आपको बेचना पड़ेगा अपने प्राइस को ए के लिए 330 और बी के लिए 275। तो 275 बी के लिए और 330 ए के लिए, ठीक है। तो इस पे जब आप सेल करेंगे तो आपका क्या रिवेन्यू आएगा, इसको 75,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 75,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आंसर आएगा और ये आंसर आएगा रिस्पेक्टिवली। इन सबको जोड़ेंगे, इनका ये सम करने के बाद आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट जो आ रहा है 34,98,600 आ रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है। और पहले जो प्रॉफिट आ रहा था वो कितना आ रहा था, पहले आपका प्रॉफिट आ रहा था 25,64,350। तो प्रॉफिट बढ़ा के घटा, अब प्रॉफिट आ रहा है 34,98,600 और पहले प्रॉफिट आ रहा था आपका कितना, दिस 25,64,350। तो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए डेफिनेटली, एज द प्रॉफिट इज मोर एट द मार्केटिंग मैनेजर्स प्रपोजल बाई 9,34,250 एंड हेंस इट इज एक्सेप्टेड। ये 9 लाख कहाँ से आएगा, इसमें से 9,34,250 कहाँ से आएगा, आप 34,09,600 में से क्या घटाएंगे, आप ये घटाएंगे अपना पुराने प्रॉफिट 25,64,350। तो इस तरह से आपका ये दोनों आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें 2 सवाल और बचे हैं, आई ट्राई टू फिनिश इट इन नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, क्योंकि फिर थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है और मुझे भी थोड़ा सा इशू रहता है बहुत लंबी क्लास करने में। फिर आपका जिट शुरू करेंगे एक क्लास के बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद।